हेलो गाइस, सो हेयर वी आर। हमारा जो आज का वीडियो है उसमें मैं आज आपको साइंस के बारे में कुछ बताऊंगी। क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो उसके बारे में आज आपको मैं बताऊंगी। जो मैं अपनी मैथ्स की या इंग्लिश की वीडियोस डालती हूँ उसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, आप एक वर्ड से समझ रहे होंगे क्रॉप। क्रॉप का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको फसल। क्रॉप से पहले मैं आपसे कुछ चीजें, जो दो डिफरेंट चीजें हैं, बताना चाहती हूँ। फूड, फूड क्या होता है? खाना। खाना जो हम खाते हैं, हम जो खाना खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? अगर देखा जाए तो द फूड वी आर ईटिंग, फ्रॉम वेयर वी गेट दैट। तो सोर्स उसके है प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें दो जगह से खाना मिलता है, एक होता है प्लांट्स एंड एक होता है एनिमल्स जो हमें खाना देते हैं। लाइक प्लांट्स जो होते हैं वो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट से हमें डिफरेंट काइंड ऑफ फूड मिलता है। लाइक हम लोग जो वेज खाना खाते हैं, व्हीट हो गया, ग्राम हो गया, या ऐसे हो गए, राइस हो गया, ये सब हमारा प्लांट से मिलता है। सेकेंड नंबर पे आते हैं आपके एनिमल्स, जो हमें एनिमल्स से भी खाना मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो एनिमल्स होते हैं, लाइक लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये क्या खाना देते हैं? एनिमल्स वो एनिमल्स जो आपके डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, दे आर विच आर हेल्पिंग यू टू रेज द ऑब्टेन फूड फ्रॉम देम। हमें जो खाना मिलता है वो उनसे मिलता है। लाइक शिप हो गई, भेड़, काउ, फैलोज, तो इन चीजों से हमें खाना मिलता है। हमें डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट से डिफरेंट फूड मिलता है, एज आई टोल्ड यू बिफोर। सो हमारी एक टर्म आती है फार्मिंग। फार्मिंग मीन्स होता है कल्टीवेशन करना ऑन अ ग्राउंड। तो मैंने एक टर्म लिखी है यहाँ पे, द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स इन अ फार्म। एक फार्म के अंदर कल्टीवेशन करना। मान लीजिए मैंने अपना कोई गांव के अंदर किसी भी विलेज में मैंने एक छोटा सा फार्म बनाया अपना, एंड छोटी सी मैंने जगह ली और उसमें कुछ क्रॉप को प्रोडक्शन में डाल दिया। सो वो कल्टीवेट हो जाएगी और वहां पे कुछ भी क्रॉप या कोई भी, मैं अगर फ्लावर्स की वो करती हूँ, प्लविंग करती हूँ, तो उस चीज को हम बोलते हैं एज अ फार्मिंग। दूसरी मेरी टर्म है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की वो ब्रांच है जो हमें डील्स करती है विद ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेजिंग लाइवस्टॉक्स ऑफ ह्यूमन यूज इन कॉल्ड एग्रीकल्चर। हम जो लाइवस्टॉक्स यूज करते हैं, जो प्लांट्स यूज करते हैं for our food or for our daily use, that give us energy as well as, तो उस चीज को अगर मैं कहूँ तो उस चीज को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। उस साइंस की वो ब्रांच जो इसके बारे में स्टडी करके हमें बताती है। लाइक अगर मैं कहूँ तो मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ वो एग्रीकल्चर से ही रिलेट करता है, क्योंकि उसमें क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सेकेंड मेरा टॉपिक है, या मैं कहूँ डेफिनेशन है, क्रॉप। The same kind of plants grown and cultivated one place on the large scale is called a crop. Crop क्या होती है? फसल। हम जब किसी भी एक फसल को, एक क्रॉप को ऑन अ लार्ज स्केल पे, किसी ऑन द लार्ज प्लेटफॉर्म पे हम लोग उसको ग्रो कराते हैं, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? क्रॉप। क्योंकि हम लोग, कहने को जरूरी नहीं है कि क्रॉप को हम लोग लार्ज स्केल पे करें, लेकिन इतना नहीं कि अब आप इतनी सी जमीन लें और उसमें उगा दें अगर चावलों को। दैट इज नॉट अ वे टू ग्रो द राइस। सो यू हैव टू प्लॉव दैम ऑन अ लार्ज स्केल। ओके, सो प्रोडक्ट क्या होता है? जब हम किसी प्लांट से कोई प्लांट को उगाते हैं, क्रॉप को उगाते हैं, तो उससे जो हमें कोई भी यूजफुल मटेरियल मिलता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसका यूज हम अपने फूड में एज अ फूड करते हैं। तो हाउ वी आइडेंटिफाई क्रॉप? अब आपके मन में एक क्वेश्चन राइज हो रहा है कि अगर मुझे क्रॉप का पता लगाना है कि क्रॉप एक्चुअली में कैसे पता चलेगी कि ये क्रॉप कब उगती है, या ये क्रॉप, मतलब अगर आप एक छोटे बच्चा है तो उसको ईयरली पता नहीं चलता है कि क्रॉप का क्या वो होता है, सेंस होता है कि क्रॉप को कैसे उगाया जाता है, या कब पता चलता है कि ये क्रॉप कब, कौन से सीजन की है। तो हम जब आइडेंटिफाई क्रॉप करते हैं तो वी आइडेंटिफाई द क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ टू। हम लोग दो बेसिस पे क्रॉप को आइडेंटिफाई करते हैं। एक तो होता है प्रोडक्ट, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, मतलब बड़े इन द एजेस में, ओल्डर जो लोग होते हैं, उनका जो क्या होता है वो बता सकते हैं कि चावल की खेती कब की जाती है, अगर मैं कहूँ तो गेहूं की खेती कब की जाती है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको इतना आइडिया नहीं होता है।
तो प्रोडक्ट के बेस पे तो नहीं, बट ऑन द सीजन बेस, क्योंकि हम लोग ऑन द सीजन बेस पे भी क्रॉप्स को पता लगा सकते हैं कि क्रॉप्स कौन से सीजन में कौन सी क्रॉप्स होती हैं। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं क्रॉप्स को। और ये थी आपकी कुछ टर्म्स जो मैंने आपको इस स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने बताई। इसका आगे का मैं कंटिन्यू करती हूँ, तो उसके लिए आप इन वीडियोस को देखिए, बार बार देखिए, और अगर नहीं समझ में आए तो अपने कमेंट्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। थैंक यू।